वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो टेस्ट ली थी, आज उसका हम एक्सप्लेनेशन लेने जा रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास है यहाँ पर मैथ्स का पेपर, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके क्या क्या, यानी जो भी हमको क्वेश्चंस दिए इनके क्या क्या आंसर्स है, ठीक है। वहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि 10 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर हमने इस पेज पर 5 क्वेश्चंस है और नेक्स्ट पेज पर हमारे पास में 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कहा उन्होंने सबसे पहले। चेक करो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, इज। अब जैसे कि बात करते हैं कि बच्चों की, जैसे हम सेट की बात करते हैं तो सेट में हमने देखा था स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वो बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात करते हैं, वो तो बार बार बदलेंगे, इसका मतलब ये सेट बनता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर नल सेट की बात छोड़ो, सिंगलटन सेट की बात छोड़ो, फाइनाइट सेट की बात छोड़ दो, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वो कलेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो सेट की तो दूर की बात, यानी हमारे पास यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट बार बार बदल सकते हैं, ठीक है। और जब बार बार बदलने वाले ऑब्जेक्ट्स हो तो वो हमारे लिए उसका कलेक्शन स्पेशल नहीं है, वो सेट नहीं होता, ठीक। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है वो देखना है। सबसे पहले तो हमको जो दिया है इसका विचार करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 इधर चला जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर गया रहेगा, स्क्वायर उठाया रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 यानी एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 आएंगे, इसका मतलब ये तो एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हटा देते यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। क्या दिया वहाँ पर उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे कहा है रियल नंबर्स। अगर बच्चों इसको सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1 होगा। इसका मतलब ये इमेजनरी नंबर है, इसका मतलब ये कि रियल नंबर दिया है, आया इमेजनरी नंबर, यानी इसमें कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि रियल नंबर होता तो आता, ये नहीं आएगा ना उसमें, क्योंकि इमेजिनरी नंबर थोड़ी ना आएगा। यानी ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। हो सकता मतलब होगा ही, लेकिन आगे के ऑप्शंस आप चेक कर लो। यहाँ पर आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, मतलब प्लस माइनस 3, यानी यहाँ पर भी 2 आएंगे, छोड़ दो उसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है। इसको ट्रांसफर करेंगे तो सिंपल यहाँ पे दिक्कत पड़ता है, कौन सा, कि ये जो चीज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स मिलेंगे, यानी वो भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होगा। यानी हमारा जो आंसर बनता है बच्चों, वो आंसर कौन सा होता है, ये आंसर होगा हमारा, कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा है रियल नंबर, आंसर आता है इमेजिनरी नंबर, यानी उसमें नहीं आएगा, तो एम्प्टी सेट कौन होगा, वो, ठीक है। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 3, अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए कि किसी में n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बताया था कि 2 का पावर जो एलिमेंट्स है वो डाल दो। तो यहाँ पे सिंपल हमारा डायरेक्ट क्या होगा आंसर, 2 का पावर n, तो यहाँ पर ये हमारे पास में आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट में चाहिए वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। यहाँ देखो, ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 है, सी में 4 5 6 है। अब आगे आपको क्या करना है, ये निकालना है, क्या चीज़ है आपको निकालना है ये। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो बी इंटरसेक्शन सी, पहले क्या निकालेंगे हम, पहले आप निकालो बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन, तो आप यहाँ पर देखो बी और सी में कौन कॉमन है, तो बी और सी में सिर्फ 4 कॉमन है, बी और सी में क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद में ए है, तो ए का यूनियन है, तो इसमें ए को ए में मिक्स कर दो, तो ए में 1 2 3 है और बी वाला मिक्स होगा तो 1 2 3 4 होगा, यानी यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सेकेंड आंसर होगा यहाँ पर, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन सी, तो 4 आया, 4 इसमें मिक्स कर दो, आंसर हो जाएगा, यानी ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है, 2 सेट्स है, तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
ए यूनियन, जैसे देखो पहले हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अगर दो सेट है, ठीक है, सो मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो भी आएगा, लेकिन उसके बाद में जब आप उसका यूनियन लेते हो तो यूनियन में क्या होता है, मिक्सिंग, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं, मिक्सिंग बट नो रिपीट। तो यहाँ पे ए में हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ए में मिक्स करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ए और बी में कॉमन वाले छोड़ देंगे, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास में ए और बी में कॉमन वाला जो इसमें आ जाएगा हमारे पास में, तो क्या होगा, हमारे पास खुद ए होगा, खुद कौन होगा, ए होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमारे पास में अगर हम काम करते हैं, सो हमारे पास में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करें तो वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सो आप इसको ध्यान में रखो। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल, ठीक है, यानी यू यानी क्या होता है हमारा यूनिवर्सल। तो उसमें कितने 700 है, ए में 200 है, बी में 300 है, इंटरसेक्शन में 100 है, ठीक है, और ये आपको निकालना है। सो सबसे पहले तो आप क्या करो, वो फार्मूला हमारे पास है कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो क्या क्या दिया है, ए में हमारे पास कितना है 200 प्लस बी में कितना है 300 है, माइनस इंटरसेक्शन में 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। अब यूनियन बन गया हमारा कितना 400। अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इस तरह से मिलेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद है डैश हम पढ़े थे, डी मॉर्गन्स लॉज हमारे पास में, ठीक है। सो अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। अब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या, देखो ये यूनियन वाला मिल गया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, उसको छोड़कर यू के एलिमेंट्स, ठीक है, जिसका भी, जैसे अगर आप ए डैश निकालते हो या तो आप ए डैश से बताते हो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से बताते हो, तो उसको छोड़कर यू के, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन दिख रहा है हमको, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में कौन आया है 400 आए, ठीक है। तो 400 छोड़ दो, किस में से, यू में से 400 निकाल दो, तो यू में कितने हैं 700 है, ठीक है, यू में 700 है, 700 में से 400 निकाल दो तो आंसर होगा 300। यानी यहाँ पर हमारे पास में आंसर कौन सा चाहिए 300, मतलब यहाँ ये ऑप्शन चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रहेगा ध्यान में। चलो आगे बढ़ते यहाँ पर, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 7, विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। ऐसा कौन सा सेट है जो कितने भी कोई भी गिवन सेट है उसका सबसेट रहता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीधा का सीधा जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट, कोई भी रहे एम्प्टी सेट उसका सबसेट रहता ही है। क्योंकि चलो ये इसका हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भाई ही नहीं, ठीक है, ये इनका नहीं हो पाएगा, लेकिन एम्प्टी सेट है किसी का भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है देख लो, यू में हमारे पास ये सब है, ए में ये है, बी में ये, फिर हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले तो आप बी डैश निकालो। बी डैश का मतलब क्या होता है, बी डैश का मतलब होता है हमारे पास में बी को छोड़कर यू के एलिमेंट्स, ठीक है। सो बी में कौन कौन है 6 और 7 है, इसमें से 6 7 छोड़ दो तो कौन बचेगा 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 छोड़ दो, ठीक है, 8 9 और 10 हो गया, 6 7 छोड़ दिया। अब ए है, ठीक है, तो ए के साथ यूनियन बनाना है, ठीक है, तो ए के साथ यूनियन बनाना है, तो यहाँ पर ए को लगा दो। ए में कौन कौन है 1 2 5 है, ठीक है, 1 2 सॉरी ए के साथ यूनियन नहीं है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए हमारे को इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, तो 1 कितना है 2 5 है, ठीक है, 1 2 5, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ओनली कॉमन, तो कॉमन कौन होगा 1 2 5 1, ठीक है, 2 और 5। 1 2 5 की बात करते बच्चों तो 1 2 5 हमारे पास में देखा जाए तो खुद ए है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर आता तो आंसर हमारा खुद कौन होगा ए होगा, आंसर खुद क्या होगा हमारा ए, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है और देखते, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, द शेडेड रीजन इन द फिगर इज। अब देखो यहाँ पर जो आपको शेडेड रीजन दिया है, ये जो हमारे पास में क्या है, शेडेड रीजन है, ठीक है, ये यहाँ पर हमको शेडेड रीजन दिया है। तो ये अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ ए का ऐसा पार्ट है जो बी और सी में नहीं है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास में ये एक्स्ट्रा का इतना जो पार्ट है, ये पार्ट ये बी और सी का यूनियन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये सेपरेट करना है हमको, ए में से ही लेना है, बी और सी में से कुछ लेन देन नहीं। तो तब हम डिफरेंस का विचार करते हैं, तब हम किसका विचार करते हैं, डिफरेंस का, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ए डिफरेंस और ये यहाँ इतना मिलाकर क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी। तो ए डिफरेंस निकाल दो, ठीक है, यानी ए निकाल दो किस में से, बी डिफरेंस सी में से। तो हमारे पास में डायरेक्ट आंसर कौन होगा, यहाँ पर देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन नहीं होगा, ए यूनियन भी नहीं होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होगा, ए डिफरेंस होगा, क्योंकि ए को ही चाहिए, ए में से चाहिए, ये जो पोर्शन है ना सिर्फ ए में से चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में सीधा आंसर कौन सा होगा, ए डिफरेंस बी यूनियन सी, ठीक है। जो शेडेड पोर्शन है सिर्फ उतना ही पोर्शन जो ए का ही पार्ट है, उसका कुछ भी पार्ट बी और सी में नहीं आया, तो ए डिफरेंस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, सॉरी, ठीक है। चलो अब आगे क्या होगा हमारे पास में, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में क्या है, ए बी सी आर एनी 3 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास में क्या फार्मूला लगता है कि ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। तो सिंपल ये जो है ये बी को भी लगेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बीच में कौन आया है, यूनियन, फिर से होगा यही पार्ट सी के लिए, ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन सी, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये नहीं होगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और वैसे भी हमारे पास में वो क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो अगर आपने बराबर प्रॉपर्टी को अगर देख लिया तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब इसमें से जितने भी आपने सॉल्व किए होंगे और आपके जितने करेक्ट होंगे, बड़ी अच्छी बात है। और इनकेस अगर मान लीजिए कि वो आपके इनकम्प्लीट हुए या फिर आपको नहीं है, तो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो आज बस यही रुकते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सिलेबस को नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।